बच्चों को अगर आपको बुक रीडिंग करना सिखाना है तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे ताकि आपका बच्चा ईजिली बुक रीड करना सीख जाए। बहुत सारे रिक्वेस्ट अभी बुक रीडिंग से रिलेटेड आ रहे थे, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो नंबर 1 स्टेप है कि आपके बच्चे को अल्फ़ाबेट पहचानना आना चाहिए, साथ ही उसकी जो फोनिक साउंड होती है वो बच्चे को क्लियरली पता होनी चाहिए कि क्या है उसकी फोनिक साउंड। जैसे कि अगर कहीं पे एल लिखा हुआ है तो बच्चे को पता होना चाहिए कि ये ल है। इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो ल से, जैसे लायन की स्पेलिंग अगर लिखी हुई है LION तो बच्चे को पता है ये ल से शुरू होगा, तो ही बच्चा बुक को रीड कर पाएगा। ये बिल्कुल फर्स्ट और बेसिक स्टेप है कि बच्चे को अल्फ़ाबेट पहचानना आना चाहिए और उसकी साउंड बच्चे को पता होनी चाहिए। नाउ नंबर 2, जैसे कि 5 वॉवेल्स होते हैं A, E, I, O और U। तो इन वॉवेल्स के साथ अगर किसी लेटर को जोड़ते हैं तो उसकी साउंड क्या होगी वो भी बच्चे को पता होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हम ए से शुरू करते हैं तो ए इसको क्या पढ़ेंगे, आ भी पढ़ सकते हैं या फिर ए भी बच्चे को सिखाएं, क्योंकि कई जगह पे जैसे कि अगर आप बार लिखेंगे BAR लिखेंगे तो इसको हम बार पढ़ेंगे, मतलब कि आर का र हो गया और BA बा हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आप बैन लिखेंगे या कैट लिखेंगे तो BA बै होगा और CA कै होगा। तो बच्चे को ये दोनों चीज़ आप बताएं। ठीक है, उसी तरीके से ये सारे लेटर्स के साथ AEIU को जोड़ के बच्चे को ज़रूर उसका प्रोनाउंसिएशन सिखाएं। जैसे कि अब अगर बी में हम ई को ऐड करते हैं तो बे होगा, सी ई। इस तरह से सारे लेटर्स के साथ में इन वॉवेल्स को जोड़ के जो भी उसका फोनिक साउंड होता है वो बच्चे को सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि सिर्फ मैं एक करके आपको बता देती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम जी को लेते हैं, GA गा। ठीक है, फिर GE गे, GI गी, GO गो, GU गू। इस तरह से अगर आप सिखाएंगे तो बच्चे को पता होगा कि ये दो लेटर्स का साउंड क्या होता है। अब इसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप है वो है कि बच्चे को आप 3 लेटर्स के वर्ड या 2 लेटर्स के वर्ड बताना शुरू कीजिए, जैसे कि बस, कार, गो। इस तरह के 2 से 3 लेटर्स के वर्ड ही बच्चे को पढ़ाना शुरू करिए। जैसे अगर मैं आपको अभी दिखाऊं, मेरे पास जैसे कि एक ये अभी फ्रूट की बुक है, तो अगर मैं बच्चे को ये मैंगो दिखा रही हूँ तो मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगी, मैन गो, क्योंकि बच्चे को पता है, मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है कि M का मतलब म होता है, म ए न, मैन गो। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं ऑरेंज सिखाऊंगी तो ओ रैन जेज, ओ रैन जेज। इस तरह से ब्रेक करके आपको बच्चे को सिखाना है, बहुत ही ईजिली बच्चा सीख जाएगा। और छोटे वर्ड्स हमेशा लीजिए, जैसे कि इजी इसमें क्या है, पपाया, पाया, पपाया। तो बच्चे को अगर आप हर रोज़ प्रैक्टिस कराएंगे इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए तो आपका बच्चा बहुत ही ईजिली बुक को रीड करना सीख जाएगा, बिलीव मी। तो ये देखो, ये एक दूसरी ट्रांसपोर्ट की बुक है मेरे पास। तो एम्बुलेंस बच्चे को बोलने में दिक्कत होगी तो शुरू में आप इतने बड़े बड़े वर्ड्स बच्चे को मत पढ़ाइए। अगर आप अभी इनिशियल फेज में हो, बच्चे को बुक रीडिंग करना सिखाने के छोटे छोटे वर्ड्स दीजिए, जैसे कि वैन, वैन बहुत ईजिली है, व ए न, बच्चे को फोनिक साउंड पता है, व ए न, वैन। ओके, इसी तरह से ये देखिए, बस, कार, क आ र, कार, बस। इन स्टेप्स को फॉलो करिए। आई होप कि आप भी अपने बच्चे को बहुत जल्दी बुक रीडिंग करना सिखा देंगे। और हर मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को सुबह 11 बजे इंडिया के टाइम से हम बच्चों के लिए लेके आते हैं फ्री प्री स्कूल लाइव सेशन। उसमें मैं बहुत सारे वर्ड्स के प्रैक्टिस कराती हूँ बच्चों को, बहुत सारे राइम्स सिखाती हूँ। 15 मिनट्स का एक सेशन होता है। सो इफ़ पॉसिबल प्लीज़ ज्वाइन लाइव। बच्चों को बहुत मज़ा आता है उसमें। और अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो वो वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी रहते हैं, आप वहाँ से भी देख के बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Stay tuned. I'll be seeing you in another one. Bye bye. Take care.